भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम रखा था और तकरीबन 20,000 से अधिक लोगों को बुलाया गया था और इससे भी कहीं अधिक आने का उन्होंने ऐलान किया था। आज जब ये कार्यक्रम हुआ इनका भाजपा का, तो ऊपर से ऊपर 1500 लोगों से ज्यादा इनके पास में भीड़ नहीं जुट पाई और जो मंच के ऊपर मौजूद थे, जो उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी बात रखी, उनमें से एक भी व्यक्ति ने कोई दमदार बात नहीं की, सरकार की योजनाओं के खिलाफ कोई बात नहीं कर पाए, सरकार की योजनाओं में कोई कमी खामी नहीं निकाल पाए और केवल जो पिछले 1.5 साल से राग गलपा रहे हैं भ्रष्टाचार का, उसी को रिपीट करके अपने कार्यक्रम की इतिश्री की है। प्रमुख बात यह है कि 4-5 महीने चुनाव के रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, जो इनका प्रमुख चेहरा है भाजपा का, तो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो उपनेता भी हैं सतीश पूनिया जी, उनका इस कार्यक्रम से दूरी बनाना ये प्रमाणित करता है, ये साबित करता है कि इनके केवल मतभेद नहीं है, बल्कि इनके मनभेद हैं। जितने भी वक्ता बोले उसमें एक भी नेता ओबीसी का नहीं था। ओबीसी का राग अल्पाने वाले, ओबीसी की राजनीति करने की बात करने वाले, विश्व को अपने आप की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले, जो 50% से ऊपर ओबीसी है, उनके प्रतिनिधि के तौर के ऊपर एक भी वक्ता वहां पर नहीं था और न वहां पर बोला गया। ये इनकी कलई खोलता है कि ये कितने गहरे पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी बात, कर्नाटक से और कर्नाटक की हार से बौखला करके ये आनन फानन में गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं, सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाने की कुचेष्टा कर रहे हैं और एक तरीके से ये कह रहे थे कि हम ईडी ला रहे हैं, ईडी आ जाएगी। तो वो ईडी तो इनका जो बार बार कहना था वो ईडी आ चुकी है, तो अब इनको इस मुद्दे के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, बार बार एक ही बात को रखना ये साबित करता है कि इनके पास में सरकार की नीतियों के खिलाफ एक भी कोई भी मुद्दा नहीं है। महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, 10 तरह की गारंटी हमारी कांग्रेस की सरकार दे रही है। एक के ऊपर इनका कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई क्वेरी नहीं, कोई आरोप नहीं। सरकार ने 5 बजट पेश किए, एक बजट के ऊपर इनकी कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं, कोई बजट में कमी नहीं। बजट धरातल पे उतर रहे हैं, योजनाएं लागू हो रही हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है, एंटी कमेंसी सरकार के खिलाफ है नहीं। अब इनको चिंता और भय सताने लग गया कि अब चुनाव आ गए, हम किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास में मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट नहीं है। मोदी जी के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे थे, पहले दिल्ली में लड़ा, घोषित कर रहे हैं विभिन्न मीटिंगों में, अपने लोगों में, भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में। जब वो स्पीच दे रहे थे तो 500 लोग भी उनकी मीटिंग में नहीं थे, सारी की सारी कुर्सियां खाली पड़ी और वो कार्यकर्ताओं को कसम खिला रहे थे, सौगंध खिला रहे थे। इनकी दुर्गति देखो आप
दुर्गति शब्द बहुत एप्रोप्रिएट है। इनकी दुर्गति देखो कि इनको कार्यकर्ताओं को आने के लिए, उनके झूठे भाषण सुनने के लिए उनको कसम दिलाई जा रही है। इससे बड़ी दुर्गति इनकी कोई हो नहीं सकती। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जितना भी परसेप्शन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इनके पास हमारी सरकारी योजनाओं में कोई कमी खामी ये निकाल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे लोग बोल रहे हैं, आज भाषण दे रहे हैं बीजेपी के लोग जो मंच के ऊपर स्पीच दे रहे थे। हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है कि छाजला तो बोले चलनी भी बोले। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग और भ्रष्टाचार के आरोप दूसरे लोगों पे लगा रहे हैं, इससे बड़ी कोई गलत बात हो नहीं सकती है। जो माइनिंग घोटाला था उसमें आप बताइए, अगर वो सही होते तो वो माइनिंग निरस्त क्यों होती? इससे यह साबित होता है कि जो पिछली 5 साल में जो गड़बड़ियां हुई, जो घोटाले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के आज के वर्तमान के नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन अपने ही नेताओं की तरफ अंगुली उठा करके साजिशन, उनको पॉलिटिकली टारगेट करके उनके मुद्दे उठा करके और अपने आप को अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मुबारक हो। अगर इनमें से कोई नेता खुले रूप से वसुंधरा जी के किसी भी एक्शन के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर, उनके शासन के ऊपर अगर कोई आरोप उठाता है, आरोप लगाता है, कोई प्रश्न उठाता है, तो ये अच्छी बात है। इतने पारदर्शी हो गए कि सीपी जोशी जी प्रदेशाध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 2013 से डीओआईटी में घोटाले हो रहे हैं। तो भाई, आपकी केंद्र की सरकार, आपकी एजेंसी है, आप 2013 के कोई तथ्य भी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, मैं उनका नाम बार बार लूं तो मैं खुद भी संकोच कर रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों का क्यों नाम ले रहा हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि मैंने हमारे वालों को कहा कि निपटा दो, मार दो, हम आपकी जमानत करा देंगे। एक धार्मिक उन्माद फैलाने की जिस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा की गई, एक भी भाजपा के नेता के द्वारा उसकी आज तक निंदा नहीं की गई। इसका मतलब साफ है कि ऐसे लोगों को, जिनको बोलना नहीं आता, जिनको जनता ने नकार दिया, ऐसे लोगों को मंच पे खड़ा करके ये लोग बाग स्पीच दिलवा करके राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी जैसे नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करवाते हैं। मैं समझता हूं कि आज का इनका जो शो था वो पूरी तरीके से फेल था। इनकी खुद की फूट उजागर हुई है। ये इतने दूर जा चुके हैं एक दूसरे के कि एक होना नामुमकिन है। इनको चाहिए कि जनता के बीच में जाएं, सरकार की योजनाओं में कोई कमी है तो वो